sir. Sure. What was the sixth question? Total 8 थे ना? 6, 7, 8. हाँ. बताओ sixth वाला. dy by dx plus 2xy Plus 2xy. equals to x. ओके. तो क्या हमें ये पता है कि हमारी इक्वेशन क्या रहती है? स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर. हाँ. क्या लीनियर रहती है? dy by dx plus py equals to q. प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू. क्या ये वही फॉर्मेट दिख रहा है आपको? y के साथ जो टर्म हाँ. रहेगा p और राइट हैंड साइड पे q, तो हो गया ना फॉर्मेट. तो कहना है कंपेयर डायरेक्टली विद दिस. कंपेयरिंग तो p की जगह क्या मिलेगा मुझे? 2x. 2x और और qx. q की जगह दैट्स इट. उसके हम क्या निकालते हैं? if if. हाँ. e raised to integration of p dot dx. p इंटीग्रेशन. यस, p की जगह क्या लेंगे? 2x 2x का इंटीग्रेशन x square. बाय 2. 2 कट हो जाएगा ना सर? यस, तो बचेगा x स्क्वायर. तो e रेज टू x स्क्वायर डॉट x square. dx. सॉरी, डॉट dx नहीं, ओनली e रेज टू x स्क्वायर. हाँ. राइट. ओके, उसके हम आंसर कैसे लिखते हैं? y into if is equals to integration of q into if into dx. यस, फाइनल सॉल्यूशन हमारा y ऐसे लिखना इंटू. पड़ता है क्या फाइनल सोल्यूशन करके? नहीं, आप सिर्फ y इज इक्वल टू लिखो तो भी चलेगा. ओके. इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेशन डॉट into dx plus c. dx प्लस c. दैट्स इट. सॉल्व करो. y e रेज टू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह क्या था? x x e रेज टू x स्क्वायर इंटू dx plus c. dx प्लस c. इसको u ही लगेगा. हाँ. इसको अलग से सॉल्व करो बाहर जाके. मतलब यहाँ पे अगर मिक्स नहीं करना है आपको तो कंसिडर करके आप ऑप्शन ले सकते हो. कंसिडर इंटीग्रेशन ऑफ. ओके. तो ये तो यू मैंने ही. उधर ही कर दिया. ठीक है ना, यहाँ भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे सिर्फ ये बताओ, ऑर्डर ऑर्डर बराबर है क्या? हाँ. ओके. इफ द ऑर्डर इज ओके वी कैन कंटिन्यू फर्दर. e रेज टू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर आपको याद आ रहा होगा तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं शायद. क्या? अगर यूवी से, वगैरह लेके करते थे. अगर हम यूवी से नहीं करते हैं, सपोज डायरेक्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन से. मैं यहाँ करके बता रहा हूँ आपको. कंसिडर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर डॉट dx. हमारे पास e रेज टू x का आंसर है, e रेज टू एक्स स्क्वायर का आंसर नहीं है इंटीग्रेशन. तो जो परेशान करते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते थे, याद आ रहा है? हाँ. पुट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. dt by dx क्या रहेगा? 2x. यस. and what will be dt by 2 is equals to x dot dx. अगर आप देखोगे तो ये इसका रिप्लेसमेंट मिल गया आपको x dot dx का. हाँ. मूविंग अहेड क्या मिलेगा आगे? इंटीग्रेशन ऑफ e raised to t dot dt by 2, right? dx into x is dt by 2 और e raised to x square की जगह मैंने t डाल दिया. हो गया आंसर, सिंपल. क्या आपको इसका इंटीग्रेशन आता है अभी? e raised to t का आंसर e raised to t ही रहता है, राइट? यस. दैट्स इट. फाइनल स्टेप, e raised to x square रीसब्स्टिट्यूट करो. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके. खुशी समझ में आ रही है? Yes, sir. या
एंड देन सर अगेन अगर e raised to x square का लेना हो तो नहीं ले सकते नहीं, e raised to x क्यों? का x आंसर है, की जगह पे x स्क्वायर है ना। हाँ डेरिवेटिव नहीं बेटा, इंटीग्रेशन है, नहीं चलेगा क्या? नहीं। ओके सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या है, y इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या है, हाफ इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ छोड़ दोगे फाइनल आंसर तो भी चलेगा। ओके इसके बाद वाला नहीं आया आपको? नहीं आया सर। ठीक है, ये कॉपी करो जल्दी से। जहां आपको लगता है ना क्वेश्चन बड़ा होने वाला है या सिर्फ एक स्टेप के लिए खींचना पड़ रहा है, तो उसको कंसिडर करके बाहर करना। बाहर इन द सेंस आप वो पेज नहीं, सेकंड पेज पे सॉल्व कर सकते हो। धनराशि, नहीं सर, 1 मिनट। डन सर। ओके खुशी, हाँ सर, मेरा हो गया था। ओके नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस a डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस y प्लस a। ऐसे ही ना क्वेश्चन? हाँ ओके सो यहाँ पे x प्लस a डिवाइड बाय dx कहने से y यहाँ पर आ सकता है प्लस में, हाँ इज इक्वल्स टू a। अगर हम हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट? यस, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, डिवाइड बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा उससे कोई मैटर नहीं करता है। डिवाइड बाय dx के साथ कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्या करना पड़ेगा? तो डिवाइडिंग थ्रू बाय x प्लस उधर है, भेजना है। हाँ हाँ तो डिवाइड बाय dx विल बी सॉरी प्लस y अपॉन x प्लस a is equals to a upon x plus a. Will this work? यस हो गया ना आंसर हमारा? हाँ अभी हो गया। Can you compare p? What is p? 1 1 1 by upon upon x plus a। and can you tell me what is q? a upon x plus Done. So we are done half. First step is to convert into standard form and get the answer for p and q. Okay. यस चलो next करते हैं. What is if e integration of p dot dx? What is p? 1 by x plus a 1 upon x plus a dot dx. इसका आंसर क्या रहेगा? e raised to log of x plus a, right? हाँ 1 upon x plus a मतलब log of x plus a, तो कहने से इसका आंसर सिर्फ x plus a रहेगा। यस सेकेंड स्टेप डाउन, जैसे मैंने आपको बताया टोटल 3 स्टेप्स। पहला स्टेप इज टू कन्वर्ट द इक्वेशन, सेकंड स्टेप इज फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कॉपी करो यहाँ तक। हो गया। राशि, 2 मिनट 2 मिनट। नीचे सर, हो गया। ओके एंड नाउ ये वाला पार्ट हो गया हमारा। सॉल्यूशन y
integrating factor is equals to integration of q integrating factor dot dx plus c is your final answer. Yes. Why? What is x plus a? Sorry, integrating factor यहाँ पे x plus a, right? हाँ. Is equals to what is q? A upon x plus a. A upon x plus a. Integrating factor is also x plus a. Can I cancel this? Yes. Yes, so I can cancel this. A is a constant. Yes, a is a constant. Constant का integration क्या रहेगा यहाँ पे? Ax. That's it. Final answer. सर ऐसे ऊपर बस वही कंफ्यूजन हो रहा है कि dy by dx को खाली कैसे करें, तो एवरी टाइम उसको डिवाइड कर देना है ना. हाँ, जो टर्म रहेगा डिवाइडिंग थ्रू आउट. सर अभी इसमें मैंने ना डिवाइड तो किया लेकिन y को इधर नहीं लिया तो मैं उधर ही अटक गई. बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है क्या? ये हाँ dy by dx को p के साथ, सॉरी y के साथ जाना ही पड़ेगा. dy by dx और y एक ही तरफ रहना चाहिए. ये सीखा है हमने. हाँ. क्लियर? जब वो नहीं जा पा रहे हैं तो उसको फ्लिप करके देखना पड़ता है, dx by dy करके देखना पड़ता है. सिर्फ इतना ही चेंज है इसके अंदर. तो यहाँ पे जब dy by dx के साथ कोई टर्म रहेगा तो उससे आपको डिवाइड थ्रू आउट करना है और कोशिश करके dy by dx और y के टर्म्स एक तरफ रहने चाहिए. अगर नहीं हो पा रहे हैं तो उसको फ्लिप करके देखो, हो जाएगा. कल हमने फ्लिप वाले 2 क्वेश्चंस भी किए थे. यस सर. चलो, आया क्या यहाँ तक अभी? हाँ. सर नीचे नीचे का दिखाओ ना. हो गया. ओके. स्टार्ट करें. Yes. So the question is dr plus 2r d theta is equals to 8 d theta. मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ के ट्राई भी नहीं किया होगा सॉल्व करने का. सर मैं क्या लेकर समझ भी नहीं आ रहा था. चलो मैं थोड़ा कंफ्यूजन इजी कर लूं कि आपके लिए. हाँ. Let r is equals to y and theta is equals to x. एक बार क्वेश्चन लिखें फिर से. क्वेश्चन लिखने का ट्राई करें एक बार अभी. Yes. प्लीज हेल्प मी विद द वैल्यूज. dy plus प्लस 2y dot dx इक्वल्स टू 8 dot dx. अभी हो जाएगा ये सॉल्व शायद, मे बी. ट्राई करो. पूरा dx से मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते, चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा. Dividing throughout by dx will give me dy by dx plus 2y प्लस is 2y equals to 8. इक्वल टू 8. मिल गया. सब हो गया सर. एक ही चेंज था सिर्फ, वो कंफ्यूज करने उन्होंने r और थीटा दिया था. क्या मैटर ना करता हिंट करके तो हो जाता. डरा दिया आपने दिन फालतू. मैंने क्वेश्चन था वैसे, मैंने सिर्फ आपको इजी बताया कि आपको y और x में इजी लगता है, बराबर r और थीटा में हमको आंसर अच्छा नहीं लगता है. हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं. अब अच्छा लगेगा. अब बताओ p की वैल्यू क्या है? 2. 2. और इसकी q की qa हो गया सॉल्व. 8. हाँ पहुंच गया आगे. फल तो डरते हो इतना. फाइनल आंसर r और थीटा में लिखना. लेकिन चलो जल्दी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, सॉल्यूशन लिखो. यस सर.
सो फाइनल आंसर अगर देखें तो इट्स r इक्वल्स टू 4. r equals to 4. प्लस सी. हाँ प्लस c. सॉरी, Okay, let me पर check. वो हाँ लिखना ही पड़ेगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका? e raised to e 2x. raised to 2x. Okay. Final solution y if integration of q if dot dx plus c. Okay. Yes. y e raised to 2x is equals to integration of q क्या था? 8 8. और if था e raised to 2x dot dx plus Yes. c. इसको इंटीग्रेट करो तो y e raised to 2x 8 as it is e raised to 2x का इंटीग्रेशन तो e raised to e 2x raised to upon 2x upon 2 2. plus c. 2 तो y into e raised to 2x अरे is हाँ, e raised 4 to e 2x. raised to 2x plus c. कहाँ कैंसिल हो रहा है बेटा? e raised to 2x तो बच रहा है ना? सर वो c के पास में ले लिया ना मल्टीप्लाई तो- डिवाइड, तो फिर कट जाता. बेटा c के फिर वो e raised to minus 2x आ जाएगा ना? वो कब लेना है? जब वो माइनस में रहता है पावर. चलेगा नहीं ऐसे. ओके. वो कब लेना है बेटा? जब अगर मैं सपोज यहाँ बोलता आपको e raised to minus 2x है सपोज, तो फिर मैं माइनस लेके कॉमन ले लेता, तो फिर मैं e raised to minus 2x काट देता. जब ऑलरेडी प्लस में तो यू डोंट नीड टू कैंसिल. ठीक है. और सेकेंड थिंग कैंसिल कब करना है? जब वो कांस्टेंट है. क्या e raised to 2x कांस्टेंट है? नहीं, वो तो कांस्टेंट. अगर वेरिएबल e है. raised to 2 रहता सपोज e raised to 2 या e raised to हाँ t कांस्टेंट, e raised to हाँ. k कांस्टेंट, एट दैट टाइम आई वुड हैव टेकन इट. x और y को उसे कैंसिल नहीं करना है. समझ आ रही है बात? गॉट इट. Yeah. यस. तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर लिखना है. y क्या था हमारा? r था ना? r e raised to 2 theta is equals to 4 e raised to 2 theta plus c is your final answer. Clear? यस सर. राशि x को कैंसिल नहीं करना है. चलो. सो आई गेस लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया आपको? ऑलमोस्ट. इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी ऑलमोस्ट ही आ रहा है. चलो मुझे बताओ, अभी मैं तो आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बार सॉल्यूशंस बताओ, आपने क्या क्या सीखा? बाप रे. a और b जब रहता था, a और b, तो आप क्या करते थे? ए और बी सर कौन था? ए बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. हाँ, उनको हमें डिलीट करना होता था, तो 2 बार जितने रहते थे ना उतने बार हम उसको डिवाइड जितने डेरिवेटिव. कांस्टेंट्स रहेंगे उतने बार डेरिवेटिव करते थे. हाँ ठीक है. यस, याद है. उसके बाद हमने सीखा था, अगर हमें सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वर्ड, हाँ तो इसमें हमने अब 3 चीजें सीख ली. 3 चीजें क्या सीखी? फर्स्ट इज सेपरेट द टर्म्स. सेपरेट द टर्म्स एंड इंटीग्रेट, ये सीखा हमने. यस. एग्जाम्पल था dy by dx is equals to 1 plus y upon 1 plus x. करना क्या था? सेपरेट द टर्म्स मतलब क्या? y के टर्म्स dy के साथ, x के टर्म्स dx के साथ, ऐसे ही सेपरेट कर देते हैं. यस सर. तो सेपरेट करके देखो क्या हो रहा है इस केस में. तो इस केस में आंसर क्या रहेगा इसका? dy upon 1 plus y and dx upon 1 plus x. और फिर आगे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट दोनों साइड को इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा log of 1 plus y log of 1 plus x plus log c. राइट. ये सीखा हमने. उसके बाद हमने सीखा होमोजेनियस. उसके बाद क्या सीखा हमने? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके अंदर क्या करना पड़ता था? हम डायरेक्ट होमोजेनियस पे आ गए थे. यस. इसके बाद इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी था. व्हेन वी आर नॉट एबल टू सेपरेट
नॉट एबल टू सेपरेट हाँ तभी वो t वाला y equals to सब्स्टिट्यूट, tx। नहीं इसमें नहीं था, वो होमोजेनियस में था। सब्स्टिट्यूट जो टर्म दोनों में कॉमन आ रहा है उसको, हाँ कॉमन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सब्स्टिट्यूट Yes. t इज इक्वल्स टू कॉमन पार्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर जिससे हमारा आंसर सिंपल हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है Okay. कि हमेशा वही रहेगा, ऐसा हो सकता है कि कुछ हम्म। और सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर आ रहा है। वो क्वेश्चन आपको तुरंत पता चलेगा, अगर आपको समझ में आ गया कि ये चीज करना है तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ मिल जाएगा, 99% सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट आगे होमोजीनियस में हमने क्या सीखा? पुट, सेम डिग्री होती है पहले यस, तो। हाँ सेम डिग्री है, आपको आंसर लिखना है dy by dx इज इक्वल्स टू, यस यस, कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू dy by dx इज इक्वल्स टू समथिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू tx एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यस तो इसका आंसर आ जाता है आपका dy by dx इज इक्वल्स टू t प्लस x dt डॉट dx। एंड देन हम हाँ क्या करते हैं, देन वी कंपेयर दिस एंड दिस, ये दोनों कंपेयर यस करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। x और t सेपरेट करते हैं। यस, हाँ उसके बाद हम वही करते हैं, सेपरेट द टर्म्स। इसके बाद हम वापस लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं, कॉमन dt है। dt को t के टर्म्स dt के साथ, x के टर्म dx के साथ, एंड देन इंटीग्रेट, राइट। यस और इसके बाद का कंपेयरिंग के बाद का जो स्टेप है वो वापस ये यहाँ पे आ जाता है, कंपेयरिंग के बाद का जो स्टेप है वो वापस यहाँ पे आ जाता है। एंड आफ्टर दैट हमने सीखा लीनियर, और लीनियर क्या था, इट वाज dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये कभी कभार फ्लिप भी हो सकता है, इट विल बी dx by dy प्लस px इज इक्वल्स टू क्यू, फ्लिप भी कर यस सकते हैं, राइट। तो ये हमने सीखा लीनियर। क्या ये पॉइंट क्लियर है अभी? हाँ लीनियर में क्या करते थे, हाँ सर। राइट, पहले पहले कन्वर्ट करते थे, यस कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कंपेयर, फाइंड देन p फाइंड आया and q, find if, what is if? इंटीग्रेटिंग फैक्टर Yes, e इक्वल्स टू then final solution y y if into i plus, sorry, is equals to integration of q if dx डॉट plus c। dx। ये सब एक जगह पे लिख के रखो एक ही साथ, जब भी आपका आंसर आएगा सॉल्व द फॉलोइंग, इन तीनों में से एक चीज है। सर यहाँ हम प्लस सी क्यों लिखते हैं? कहाँ लाइक पर? इंटीग्रेशन के बाद में प्लस सी या फाइनल सोल्यूशन में बाद बेटा में तो प्लस सी आनी चाहिए। हाँ, इंटीग्रेशन तो हो चुका है ना if में। ओ आई एफ के लिए है वो सी। हम्म, ठीक है ठीक हम है ठीक वहां है लिखते नहीं है, समझा। लेकिन नीचे फाइनल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा ना। हाँ यस, if ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इंडिकेट ऑलरेडी हो चुका है, देयर इज आल्सो अ कांस्टेंट विद अस। चलो जल्दी से कॉपी करो एक साथ, ये एक जगह पे लिखा रहना चाहिए तीनों भी। ओके मतलब अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे तो आपके टोटल 6 एक्सरसाइज हैं, जिसमें से 3 एक्सरसाइज तो ये खा गए हैं तीनों भी, एक एक। पहली एक्सरसाइज थी अच्छा एक आपकी बहुत, बाकी है एक एक्सरसाइज बाकी है बेटा। अच्छा ये मैं थे ये सॉरी थे करा। ये थे डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट पार्ट इज ओके एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल। अब एप्लीकेशन में सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चंस, एक वो पॉपुलेशन और एक नहीं, तीन, एक पॉपुलेशन, एक बैक्टीरिया और एक रेडियो एक्टिव। सिंपल है। नहीं वो प्रोपोर्शन वाले सम करते थे ना भाई जी, डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल हाँ इनवर्स, बस वो वाले क्वेश्चन। टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ता है, राइट, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके ओके हाँ बिकॉज वो जैसे ये बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है। वैसे ही टाइम के साथ बैक्टीरिया भी बढ़ता रहेगा। अच्छा उसका भी फिर डायरेक्ट। यस, चलो डन।
कहाँ है राशि? गायब हो गई? इधर सर। ओके ओके, हो गया सर। खुशी Yes, sir. डन, ओके। चलो, इन द लास्ट पार्ट, the last part is applications of differential equation. Applications of differential equations. Okay, so यहाँ पे अगर मैं पॉपुलेशन और टाइम की बात करूं, population and time, तो can I say my population is directly proportional to time? जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। Yes, and therefore the solution is dp by dt is directly proportional to population. अभी प्रोपोर्शनल अगर हटाना है, इक्वल करना है, तो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में देखा होगा हम इक्वल टू के दे देते हैं, कांस्टेंट पी। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम डायरेक्ट हटा देते हैं वहां पे। Proportionality constant. यस, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वो जो प्रोपोर्शन था उसको हमने इक्वल टू के कर दिया, एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट सेपरेट द टर्म्स एंड गेट द आंसर। यार थर्ड वाला ऊपर जो हमने किया था वो अभी जस्ट लिखा मैंने यहाँ पे। फर्स्ट ये वाला मेथड क्या करेंगे, डीपी को पी के टर्म्स में ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये, तो डीपी बाय पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डॉट dt। हो गए सेपरेट टर्म्स, पी पी के साथ, टी टी के साथ, इंटीग्रेट एंड गेट द आंसर। मतलब यहाँ पे ये वाला पोर्शन पे सेपरेट, ये आप कर चुके ऑलरेडी। इसके आगे एक स्टेप और बढ़ाना है, इसके आगे एक स्टेप और बढ़ाना है, वो हम अभी करेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या रहेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो जब मैं इंटीग्रेट करूं तो इसका आंसर क्या रहेगा? यस, व्हेन आई इंटीग्रेट इसका आंसर क्या रहेगा? Integrate. log p हाँ, इज इक्वल्स टू k एज इट इज, t रहेगा वहां पे, कहाँ पे t? अच्छा ये k कांस्टेंट है ना? हाँ, k yes. कांस्टेंट, और वहां पे 1 डॉट dt है। 1 डॉट dt मतलब कहने से 1 का इंटीग्रेशन t रहेगा। Yes, yes, yes. यस, अब Yes, sir. ध्यान देखना क्या क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। वो ऊपर वाला टर्म याद है क्या, वो log ऑफ रहता था तो आप e हटा देते थे वहां पे। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था x प्लस ए वाला क्वेश्चन। कहाँ गया x प्लस ए वाला क्वेश्चन? ये वाला, ये क्वेश्चन है। हाँ, यस, तो यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं ना वापस। यस। ओके, बस वही टर्म लिख के मैं आगे जा रहा हूँ। जब आपका पॉपुलेशन में इस तरह रहेगा, ये लॉग हटाया जा सकता है थ्रू ई, ये लॉग हटाया जा सकता है थ्रू ई। तो इसको लिखते क्या है, इसको लिखते हैं हम यहाँ पे p इज इक्वल्स टू e रेस टू kt प्लस c। e रेस टू kt प्लस c। अब क्या किया पता है क्या मैंने यहाँ पे, आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, मैं एक स्टेप आपको बता रहा हूँ क्या किया मैंने यहाँ पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e? log e. Yeah, log e is 1,
तो कहने से यहाँ कुछ नहीं, मतलब log e है। हाँ है। अगर log e है तो क्या ये रूल के हिसाब से पावर ऊपर जा सकता है? हाँ बिल्कुल जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल्स टू log ऑफ e रेस टू kt प्लस c, राइट? यस। log cancels, I am left with p is equals to e raised to kt plus c. मस्त है ना एडजस्टमेंट? समझे, बहुत अच्छा है। तो अब इसको हटा देना, इसको भी हटा बाय देना, बाय। इसको भी हटा देना, डायरेक्ट आंसर लिखना, अच्छा ठीक है। ठीक है? वो सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए था कि व्हाई दिस e रेज टू kt प्लस c, बिकॉज कैलकुलस में एक चीज हमारे पास हमेशा रहती है, दैट इज log e इज 1। log e हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके? तो ये आपका हमेशा यस ऐसे सर। ये सॉल्यूशन हमेशा ऐसे ही रहेगा। पॉपुलेशन का क्वेश्चन आया ना, तो सीधे सीधे शुरू करना dp बाय dt के साथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, dp बाय dt इज इक्वल टू kp, dp बाय p इज इक्वल टू k डॉट dt। इंटीग्रेट करो, log p आंसर आएगा। फाइनल आंसर आपका p इज इक्वल टू e रेज टू kt प्लस c ही आएगा, ये चेंज हो ही नहीं सकता। मतलब ये कंफर्म सॉल्यूशन है, देयर इज नो वैरायटी लेफ्ट इन दिस। तो सर बेसिकली हमको पॉपुलेशन पूछेंगे और वही बतानी है कितनी है। यस, अब आपको करना लास्ट में पड़ेगा, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि पहले p इतना था, पहले t इतना था, अब t इतना है, अब p इतना है, तो कितना, जैसे एस्टिमेशन रहता है रिग्रेशन में वैसा। हाँ हाँ। बट इसको और एक स्टेप उन्होंने एक्स्ट्रा किया, एक स्टेप मैं आपको यहाँ बताऊँ, a रेज टू m प्लस a रेज टू n क्या रहता है? प्लस कहना है a रेज टू m इंटू a रेज टू n। यस। तो कहना है सेपरेट दिस टर्म्स यहाँ पे, तो ये जाएगा e रेज टू kt हाँ प्लस e रेज टू c, सॉरी इंटू e रेज टू हाँ c। हाँ बताइए। कहना है e रेज टू c इज अ कांस्टेंट, यस। and finally p is equals to a into e raised to kt, where e raised to c is a constant, तो constant ही है ना, हाँ बस। this is the final step, ये ज्यादा अच्छा लगता है, सुंदर है। this is the final step, ओके। प्लीज लिख के रखिए। यस, लिखा आपने? यस सर हो गया। write up a question, write up a question। the population of a country doubles itself in 60 years, the population of a country doubles itself in 60 years. In how many years will it triple itself? In how many years will it triple itself? When the rate of increase is proportional to the number of inhabitants. एक given information दिया है, log of 3 to the base 2 is 1.5894, वैल्यू दिया है आपको। Yes, done. यस। Yes. Solution start करें। Let p be the population, t be the time.
सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने, dp by dt is directly proportional to population, dp by dt is equals to kp, separate the terms, dp by p is equals to k dot dt, integrating dp by p is equals to k1 dot dt, log p is equals to k t plus c. क्या यहाँ तक करना है सबको? यहाँ तक नॉर्मल क्वेश्चन था एकदम। तो वो लास्ट वाली स्टेप नहीं करनी है? एक मैं वहां तक भी पहुंचता हूँ, सिर्फ एक बार रुक जाओ। ओके। इसमें क्या था, इसमें आपको लॉग की वैल्यू दी हुई है। हाँ। इसका मतलब आंसर आपका कुछ लॉग में आना चाहिए, राइट? गिवन इन्फॉर्मेशन लॉग में था, इसका मतलब लॉग में आंसर आना चाहिए, मतलब लॉग हटा के कोई सेंस नहीं बनता। यस, लॉग हटा के कोई सेंस नहीं बनता। अब करना क्या पड़ेगा, अब आपको गिवन इन्फॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी। गिवन इन्फॉर्मेशन में हमेशा पहली बार 0 लेना पड़ेगा। जैसे डबल कितने सालों में हुआ, 60 इयर्स में क्वेश्चन दिया है। यस, तो कहना है से व्हेन टाइम वाज 0, पॉपुलेशन हमें नहीं पता, पॉपुलेशन पता नहीं n होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन गिनते हैं, इसलिए हमने n पकड़ा। x और y नहीं ले सकता हूँ क्योंकि x और y ऑलरेडी आ चुका, हमारा रहता है हमेशा। ठीक है, कैन यू प्लीज टेल मी इसका आंसर क्या रहेगा? फिर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं ऊपर वाले में इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा log ऑफ n इज इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c। तो कहना है से c इज इक्वल्स टू log n। यस यस, ओके। अब नेक्स्ट क्या है? यस। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? t equals to 60, p is 2n. यस, डबल हो गया। तो व्हेन t is equals to 60, p is equals to 2n, can you find the answer then? ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, ये इक्वेशन वापस सब्स्टिट्यूट करो, आंसर इस बार आपके log p सी का वाली आंसर ना? है। यस, ओके। c की जगह log n डालना पड़ेगा ना सर? यस, तो यहाँ पे log ऑफ p की जगह क्या है? 2n। यस, k into 60 plus log n. तो यहाँ पे k इंटू log n 60 प्लस log n, कहने से log n इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, minus then divide. तो ये हो जाएगा then log 2n अपॉन log n। कहने से log हाँ 2n अपॉन n, दैट इज log 2। log 2. is 60k. सर ढूंढना k है कि क्या है हमें? ऊपर log हाँ 3 का वैल्यू दिया हाँ, लाते हैं ना, 3 भी लेके आता है। है। अब ये इतना समझ में आया आपको? हाँ हाँ इतना समझो। तो k की वैल्यू क्या हो गई? log 2 का वैल्यू सर कुछ नहीं आएगा ना, बाय 60 लिखना पड़ेगा। log 2 by 60। ओके, ठीक है। दो इक्वेशंस हो गई, पहली बार हमने t 0 लिया, दूसरी बार हमने t 60 लिया, उन्होंने दिया था। अब उनको क्या चाहिए, उनको आंसर क्या चाहिए? तो कह रहे थे मेरे जब पॉपुलेशन को ट्रिपल चाहिए, पॉपुलेशन ट्रिपल चाहिए उनको। हाँ यस, तो व्हेन p is equals to 3n, t is equals to question mark। सब्स्टिट्यूट करें, हमारा आंसर क्या था? log p, तो log 3n is equals to kt। k की आंसर क्या आया? log 2 upon 60। t we don't know, प्लस c का आंसर था log, कितना आंसर था? log n। दैट्स इट, यू हैव टू सॉल्व दिस। सारे log टर्म्स एक तरफ लेके जाओ। वो log 3 equals to log 2 by 60।
into t. यस, करके देखो। log 2 को डिवाइड, सर log 2 को डिवाइड कर दे नीचे चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा। पहले लॉग इन को इधर लेके आओ, बाद में टर्म्स इधर उधर करना। कर दिया सर वो। राशि, ये लॉग इन पहले यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा? log log 3 3 is equals to log 2 by 60t, right? तो ये हो जाएगा log 3 by upon log log 2 into 60 is equals to t, right? hmm So can I yes say this is log 3 to the base 2, log 3 by log 2